ओम शांति। आज त्रिलोकीनाथ शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना। फिर बाबा कहते, ज्ञान और योग की मस्ती में अगर रहो तो इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू का श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। फिर बाबा कहते, बच्चे किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। बच्चे नींद को जीतने वाला बनकर सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। फिर बाबा कहते, कई बच्चे जब योग में बैठते तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय पर अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसीलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। लास्ट में बाबा कहते, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को अपने निराकारी स्वरूप में बाबा के सम्मुख देखें। और जैसे बाबा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी है, सर्वशक्तिमान है, वैसे मैं आत्मा, उनका बच्चा, उनके ही जैसा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हूँ। मैं आत्मा ईगोलेस हूँ। बिल्कुल बाबा जैसे, बाप समान। इस सत्य को स्वीकार करें। ये पूर्ण सत्य है कि मैं हूं ही बाबा जैसी। यही मेरा सत्य है। जैसा मेरा बाप, वैसी मैं आत्मा। इस सत्य की अनुभूति में टिक जाएं। अब जब मुझे इस बात में पूर्ण निश्चय है कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान
उनका छोटा सा बच्चा हूँ, उनके ही जैसा हूँ। जो शक्तियाँ, जो गुण बाबा के, वही मेरे हैं। तो मुझ आत्मा का कर्तव्य है कि मुझे सबको इस बात का एहसास कराना है कि हम तो भगवान के बच्चे हैं। सबको अपने बाबा का परिचय देना है। मुझ आत्मा का बस यही जीवन का एक लक्ष्य हो कि कैसे मुझे हर एक आत्मा का मिलन उनके प्यारे पिता से कराना है। क्योंकि कितने काल से हर कोई बाबा से दूर हो गया। ये खुशी जो मुझे मिली, ये ज्ञान जो मुझे मिला, ये मुझे सबको देना है। अपने आत्मा भाइयों का मिलन बाबा के साथ कराना है। तो अभी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर परम धाम में सारे वृक्ष की आत्माओं को इमर्ज करें। देखें सभी आत्माएं बाबा के साथ बैठी हैं। जो आत्माएं लंबे काल से भगवान को पुकार रही है, उसकी भक्ति कर रही हैं। जो उसको प्राप्त करना चाहती हैं। वो सब आत्माएं अपने बाप के पास पहुंच गई हैं। उनको बाबा का परिचय मिल गया है। इमर्ज करें इस सृष्टि की हर एक आत्मा भगवान के सत्य परिचय को प्राप्त कर गई। 800 करोड़ आत्माएं उनके अंदर स्वयं की और उस सत्य पिता की पहचान जागृत हो गई। हर एक का बुद्धि रूपी नेत्र खुल गया। हर एक को अपना और बाबा का अनुभव हो रहा है। हर एक आत्मा परमात्म प्यार में खो गई है। सत्य की अनुभूति में खो गई है। और अब सब आत्माएं सत्य ज्ञान प्राप्त कर सत्य पिता से मिलन मना रही हैं। देखें बाबा की किरणें सब आत्माओं पर बरस रही है। निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति सबको हो रही है।
सारी आत्माएं परमात्म प्रेम के झूले में झूल रही हैं। इतना प्रेम सभी आत्माओं में जागृत हो रहा है जो संसार के सब दुख भूल गए हैं और बस प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है सबके जीवन में। ओम शांति।